औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्डर 10 CPC 1908 4 रूल्स हैं इसके। ये आर्डर 10 बुनियादी तौर पर पार्टीज़ की तरफ से किसी मुकदमे के किसी फैक्ट को एडमिट करना या डिनाइल करने से रिलेटेड है। यानी किसी एडमिशन को या किसी डिनाइल को कलमबंद किस तरह से जज साहब ने करना है और पार्टीज एक सिविल कोर्ट ने किस तरह से एग्जामिन करनी है। इस हवाले से मैं आपको रेफर करना चाहूँगा ऑल इंडिया रिपोर्टर 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पेज है 1976 जो है वो इस बात की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन हमें दे देती है। अब साहिब हम आते हैं आर्डर 10 के रूल 1 की तरफ। आर्डर 10 रूल 1 कहता है कि दावे की फर्स्ट हियरिंग के वक्त अदालत सिविल कोर्ट जो है हर फरीक या उसके वकील की तरफ से उस डिनाइल को या उस एडमिशन को कलमबंद करेगी जो उन्होंने प्लीडिंग्स के अंदर यानी अर्जी दावे में और जवाब दावा में बयान किए गए अमूर के बारे में किए हैं। जो भी प्लीडिंग्स के अंदर उन्होंने एडमिशन या डिनाइल किया है वो कलमबंद किया जाएगा। और एट द फर्स्ट हियरिंग की बात हो रही है। बुनियादी तौर पर पार्टीज के एडमिशन और इनकार को अदालत इस गरज से रिकॉर्ड में लाती है ताकि पार्टीज के दरमियान जो तनाज़े की वजाहत हो सके फर्स्ट हियरिंग में ही। इस हवाले से साहिब PLD 1983 कोयटा हाई कोर्ट पेज 114, 1984 CLC पेज 2220 और ऑल इंडिया रिपोर्टर 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 1976, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज 64, 1980 CLC पेज 121, 2000 MLD पेज 2045, PLD 2007 लाहौर हाई कोर्ट पेज 581, PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज 742 जो है वो आर्डर 10 रूल 1 को इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद हुआ साहब इस तरह से कि 27 जुलाई 2002 को ना आर्डर 10 के अंदर एक तरमीमी आर्डिनेंस दिया गया। अब ये तरमीमी आर्डिनेंस जो था बुनियादी तौर पर इसमें वाज़ेह किया गया, एक नया आर्डर 10 का एक नया रूल दे दिया गया 2002 में। उस रूल का नाम रखा गया 1A। 1A में वाज़ेह किया क्या बातें वाज़ेह की गई, वो वाज़ेह की गई 3 बातें। ठीक है जी। कानून में CPC में अमेंडमेंट 2002 जुलाई में की गई है एक अमेंडमेंट, आर्डर 10 रूल 1A इजाफा किया गया है। किन चीज़ों के हवाले से? 3 चीज़ों के हवाले से। एक सिविल कोर्ट कोई भी ज़ाब्ताए कार रुबाए अमल ला सकती है जो कि CPC 1908 की किसी भी सेक्शन, किसी ऑर्डर, किसी रूल से कंट्राडिक्ट ना करता हो। ताकि क्यों देखें, जिस तरह से अगर कोई चीज़, जिस तरह से इनहेरेंट पावर 151 दी गई थी ना, इसी तरह 1A में कहा गया कि अदालत जो है कोई भी ज़ाब्ता कार अडॉप्ट कर सकती है ताकि लोगों के दरमियान भाई मामला हल होने चाहिए, ना कि CPC अजाब बन के हमारे सरों पे लटक जाए। 2002 में मुशर्रफ ने अच्छा काम किया गया था। अब पहली बात
1A में जो कही गई थी, रूल 1A ऑर्डर 10 में, कि वो इब्तदाई कार्रवाई के हवाले से ऐसे इक़ामात सादर करे पार्टीज़ की प्लीडिंग्स को देखते हुए जिससे मुकदमे की उस दावे की कार्रवाई को तेज़ किया जाए। ये ना हो कि दादा दावा कर रहा है और पोता भुगत रहा है उसको। इस बात को मुशर्रफ दौर में 2002 में ऑर्डर 10 रूल 1A का जब इंसर्शन किया गया तो A1 की पहली क्लास ये थी। अब दूसरी क्लास ये की थी कि पार्टीज की रजामंदी से सिविल कोर्ट कमीशन जारी कर सकेगी जो गवाहान की शहादत कलम बंद करने के अलावा दस्तावेजात दाखिल अदालत कर सकेगी और मुकदमे की कार्रवाई के सिलसिले में दीगर इक़दामात भी किसी कमीशन मुकर्रर करके किए जा सकेंगे। उसके बाद तीसरा जो अज़ाफ़ा किया गया था रूल 1A ऑर्डर 10 में, 10वें ऑर्डर के रूल 1A का तीसरा इजाफा ये था और बड़ा अहम है। ये मिलता जुलता है 89A CPC 1908 से। जिस तरह से जो पहली बात है ना, वो इस तरह से है कि अदालत कोई भी ऐसे इक़दामात करे जिससे जो है इंसाफ का बोलबाला हो सके, मुकदमे की दावे की कार्रवाई तेज़ी से चल सके, वो थोड़ा थोड़ा मिलता है 151 सेक्शन CPC 1908 से। इसी तरह ये बात देखिएगा कि पार्टीज़ की रजामंदी से जो पार्टीज़ के दरमियान तनाज़ा है, जो कि ऑर्डर 10 रूल 1 में वाज़ाहत हो गई है उनकी प्लीडिंग्स देखते हुए कि इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान रट्टा क्या है, असल तनाज़ा क्या है, तो उस तनाज़े के हल के लिए कोई भी मुतबादल तरीक़ाकार जो है वो अदालत पार्टीज़ की रजामंदी से कोई भी मुतबादल तरीक़ाकार इख्तियार कर सकती है, जिसमें अमल सालसी यानी मीडिएशन भी है, रिकन्सिलिएशन भी है, उसमें जनाब सालसी करवाई जा सकती है, मसालत करवाई जा सकती है, या हत्ता के जाओ जाके आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट कर सकते हो, जब करके आ जाओ। ठीक है जी। ये देखें ऑर्डर 10 रूल 1A में जो 2002 में इंसर्शन की गई थी, इसमें ये बात वाज़ेह की गई। और ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि CPC 1908 में ऑर्डर 10 रूल 1A जो है वो बड़ा इस हवाले से अच्छा है कि वो लोगों को रिलीफ देना चाहता है। और बुनियादी तौर पे इस हवाले से 2011 CLC पेज 758 और PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 207 डबल बेंच ने इस हवाले से ना वजाहत की थी। और बाकायदा उन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 के तहत जिस तरह से लोगों के तनाज़ात को हल किया जा सकता है, CPC 1908 में ऐसे तरीक़ाकार एक सिविल जज को अपनाने चाहिए कि जिनसे दावा जो है वो स्पीडली हल हो सके, लोगों के दरमियान मामलात को हल किया जा सके, ना कि इंसाफ का जनाजा निकाला जाए। हाँ, अब हम ऑर्डर 10 के रूल 2 की तरफ आते हैं। लें साहिब, ऑर्डर 10 का रूल 2 जो है ये एक अहम रूल है जो कहता है कि अदालत अब बयान कौन सा, अकॉर्डिंग टू प्लीडिंग्स, एडमिशन का या डिनायल का, बयान कलमबंद करने से पहले पार्टीज की तरफ से उठाए गए सवालात मुतल्लिका कंसर्न फरीक से पूछ सकती है। ठीक है जी। फर्स्ट हियरिंग में जो भी एडमिशन या डिनायल करना लिखना है सिविल कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, उसमें अगर कोई पार्टी कोई सवाल पुट करती है दूसरी पार्टी से पूछने के लिए, तो अदालत पुट कर सकती है उन सवालात को, और ताकि सवालात जो है वो पूछने का अदालत हक रखती है और वो पूछ सकती है। इस हवाले से साहिब मैं बात करता हूँ
ऑल इंडिया रिपोर्टर 1930 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 947। और इसी बात को रिविजिट किया गया था 1996 CLC पेज 1758, 2007 CLC पेज 386 में, और इसी को 2005 YLR पेज 355, 1996 CLC पेज 158, 1996 CLC पेज 758, 1981 पेज 243 है। और इसी हवाले से मैं मज़ीद आपको बताऊं 2012 MLD पेज 643 जो है वो इसी बात को इंटरप्रेट करती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं साहब, हम थोड़ा सा आगे यानी ऑर्डर 10 के रूल 3 की तरफ चलते हैं। ऑर्डर 10 रूल 3 कहता है कि बयान, जो भी पार्टीज का बयान यानी एडमिशन के हवाले से या डिनाइल के हवाले से, बयान का खुलासा जज खुद लिखेगा और उसका खुलासा लिख के ना अपनी मिसल का हिस्सा बना लेगा। ये है ऑर्डर 10 रूल 3 है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2007 CLC पेज 386 में साहिब आपको मिलेगी। अब उसके बाद हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर 10 का रूल 4 है। ऑर्डर 10 रूल 4 पता क्या कहता है कि अगर किसी फरीक का वकील माकूल वजूहात की बिना पर अदालत में हाजिर ना हो सके और अपना बयान कलमबंद ना करवा सके तो अदालत ऐसी सूरत में उस दावे को किसी आइंदा तारीख तक मुलतवी कर सकती है ताकि वो फरीक या उस पार्टी का वकील उस तारीख पर हाजिर होके बयान रिकॉर्ड करवा सके। और अगर जो फरीक है वो उस तारीख पर बगैर किसी माकूल उज़र के हाजिर नहीं होता, भाग जाता है, आता ही नहीं है, तो फिर अदालत सिविल कोर्ट उसके खिलाफ कोई भी मुनासिब हुक्म सादर करने की मजाज है, कोई भी मुनासिब हुक्म। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 1986 लाहौर हाई कोर्ट पेज 137 और 1982 CLC पेज 2460, 1987 CLC पेज 2328, 2003 MLD पेज 1666 और 2006 YLR पेज 1126 और PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 363 और PLD 1996 कराची हाई कोर्ट पेज 423 और 2000 UC पेज 237, 1984 CLC पेज 2220। अब इस बात पे थोड़ा सा हम खुल के बात कर लेना तो ऑर्डर 10 का जो रूल 4 है ना, उसकी क्लास 2 जो है जो कहती है कि अगर वो हाजिर नहीं होती पार्टी या उसका वकील हाजिर नहीं हो रहा बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए और माकूल वजूहात नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो पार्टी देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उस रॉन्ग को किस तरह से सिद्धा किया गया है कानून में, ताजीरी नवीयत की कार्रवाई रखी गई है, प्यूनिटिव टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स का आगाज हो जाता है। और कानून इस हवाले से पता क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से बड़ी क्लियर है, 1991 CMR पेज 2530 इस हवाले से कहती है कि ऑर्डर 10 रूल 4 सब रूल या क्लास आप कह लें 2 जो है वो ताजीरी नवीयत की कार्रवाई है, प्यूनिटिव नेचर की कार्रवाई है, और उसकी जब भी इंटरप्रिटेशन करनी है ना वो बाज़ाब्ता तौर पर इंटरप्रिटेशन की जाएगी। क्योंकि साहिब थोड़ा सा मामला है, थोड़ा सा देख के चलिएगा। इस हवाले से 1991 CMR पेज 2530, PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 363, PLD 1996 कराची हाई कोर्ट पेज 423 और PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 308, 1997 MLD पेज 1453 और PLD 1997 लाहौर हाई कोर्ट पेज 730 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और इस हवाले से याद रखिएगा कि
इस बात से जो है 1984 CLC पेज 2220 भी इस हवाले से हमें कुछ अच्छे रूल्स जो है वो इंटरप्रेट कर देती है। लें साहिब, आर्डर 10 रूल 1, 1A, 2, 3 and 4 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द सिविल कोड के हवाले से हमें कुछ बातें बताना चाह रही थी। अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, दोबारा मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।